मेरा नाम परमिला है। मैंने अपने हाथों से अपने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया। मेरे पति बाहर प्रदेश में काम करते थे, लेकिन मुझे मेरी जवानी इस तरह से परेशान कर रही थी कि मैं अपने पति की गैर मौजूदगी में अपने ही रिश्तेदार के साथ ऐसा रिश्ता बनाया कि जिसके कारण आज मेरी जिंदगी कहां से कहां पहुंच गई। मेरी जेठानी का भतीजा प्रशांत हमेशा हमारे घर पे आते रहता था। मैं तो उसे टोका भी कि अब तुम जवान हो गए हो, तुम्हें अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। कोई काम धंधा ही स्टार्ट कर दो, जिससे कि तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और तुम इधर उधर नहीं भटकते रहोगे। मैंने उसे अपनी बात कह दी और फिर मैं अपने काम में बिजी हो गई। वह अक्सर ही हमारे घर पर चला आता था और जब भी घर पर आता था तो मुझे उसकी खूब मेहमान नवाजी करनी पड़ती थी, क्योंकि था तो रिलेशन में। नहीं करती तो कल मेरी ननद मुझे ही चार बातें सुना देती, लेकिन मैं तो उसे ननद का करीबी रिश्तेदार समझकर उसका आदर सत्कार करती थी। लेकिन प्रशांत के मन में क्या चल रहा था यह मैं समझ ना पाई थी। एक दिन दोपहर के समय वह घर पर आया। उस समय घर पर कोई नहीं था। वह आते ही मेरे एकदम करीब बैठ गया और फिर इधर उधर की बातें करने लगा। बातों ही बातों में उसने मुझे कहा, तुम्हें पता है? एक बात मैंने कहा, क्या? तो वह बोला कि तुम बहुत ही सुंदर हो। प्रशांत और मेरी उम्र में थोड़ा बहुत ही अंतर था, इसलिए वह मुझे तुम ही कहा करता था। उसके मुंह से अपने बारे में अचानक से इस तरह का शब्द सुनकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, लेकिन उसके बाद मैं हंसने लगी और उसे बोली, तुम मजाक बहुत ही अच्छा कर लेते हो। तो वह मुझे कहने लगा, यह मजाक नहीं है, तुम सचमुच में बहुत ही सुंदर हो और आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताता हूँ। मैं यहाँ पर बस तुम्हें देखने के लिए ही हमेशा आते रहता हूँ। अब तो प्रशांत की बातें सुनकर मेरे माथे पर पसीना आने लगा। मैंने कहा, तुम यह क्या कह रहे हो और इस बात का क्या मतलब है? अब उसने मुझे कहा, अच्छा एक बार तुम मुझे बताओ कि फूफा जी कब आएंगे? मैंने कहा, उन्हें छुट्टी नहीं मिलती है। बहुत ही मुश्किलों के बाद 3-4 महीने के बाद एक सप्ताह की छुट्टी लेकर आते हैं। तुम्हें तो यह सब बातें पता है, तुम तो सब जानते हो, फिर क्यों पूछ रहे हो? वो मुझे कहने लगा, इसीलिए तो मुझे आप पर दया आती है। देखो फूफा जी को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। अगर उन्हें फिक्र होती इतने दिनों के बाद घर ना आते। वह चाहते तो गांव में ही कोई काम कर सकते थे। यह कहकर प्रशांत जैसे मेरी दुखती रगों पे हाथ रख दिया था। इसके बाद मेरे करीब आकर वह मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, अब तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बस उसे देखे जा रही थी और फिर वह इतना कहकर वहां से चला गया। लेकिन आज उसको लेकर मेरे मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे। मैं सोचने लगी, आखिर प्रशांत का मेरा यहाँ आने जाने का मकसद क्या है? वह 26 साल का था और देखने में भी ठीक ठाक था। अब वह 2-4 दिन के बाद फिर आया और इस बार उसने हमारे गांव में ही एक किराने की दुकान में काम पकड़ लिया। तनख्वाह तो ज्यादा नहीं थी, पर उसे और कुछ कुछ काम करने से एक्स्ट्रा कमाई हो जाती थी। अब वह मेरे घर अक्सर आने लगा था, क्योंकि उसका दिल अब मुझ पर आ गया था। मैं भी अपने पति की दूरी से बहुत ही परेशान थी। भरी जवानी में अगर किसी का पति उसे छोड़कर दूसरे शहर में काम करने लग जाए तो फिर उस पत्नी का क्या हाल हो सकता है, वह मैं ही समझ रही थी। और इन्हीं सब कारणों से प्रशांत मेरे दिल में अपनी जगह बनाने लगा। वह अभी आया था, अपने गांव की दुकान पर काम करता था। तनख्वाह तो ज्यादा नहीं थी, पर वहां पे उसे अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। मेरी जेठानी के यहाँ आते आते उसका दिल मुझ पर आ गया था। मैं पति की दूरी से बहुत ही परेशान थी। इसी का बहाना बनाकर उसने मेरे दिल में जगह बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन करीबी रिश्तेदारी होने के कारण इस बात का भी प्रशांत को डर लग रहा था। अगर कहीं सबको पता चल गया तो फिर परिवार में तूफान आ जाएगा। उस दिन प्रशांत के जाने के बाद मैं उसी के बारे में सोचने लगी। आखिर प्रशांत मुझसे चाहता क्या है? आज की रात मुझे देर रात तक नींद नहीं आई, क्योंकि प्रशांत जिस तरह से मुझसे बातें कर रहा था मैं उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। लेकिन उम्र और रिश्ते के कारण मैं थोड़ा सोच में पड़ गई थी। मुझे मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पति की दूरी के कारण ही मेरा मन इस तरह से डगमगा रहा था। मैंने तय कर लिया था, इस बार जब पति घर आएंगे तो मैं उन्हें कहूंगी कि गांव में ही रहकर कोई काम करे या फिर मुझे भी अपने साथ ले चले। कुछ दिनों बाद मेरे पति रंजीत छुट्टी पर आए तो मैंने कहा, देखो तुम्हारे बिना मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तुम यहाँ पर ही कोई काम कर लो या फिर मुझे और बच्चों को भी अपने साथ लेकर चलो। मेरी बात सुनने के बाद रंजीत कहने लगा, तुम पागल हो गई हो क्या?
तुम अपनी उम्र देखो, और अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तुम्हें रोमांस की पड़ी है। मैं किस तरह से मेहनत करके तुम लोगों का पेट भर रहा हूँ, यह मैं ही जानता हूँ। अपने पति की बात सुनकर मैं एकदम से चुप हो गई, और अब मैं उसे एक शब्द भी नहीं कहा। 2 दिन रहने तक रंजीत फिर शहर चले गए, लेकिन 2 दिन जब तक रंजीत घर पे रहे मैं बहुत ही खुश रहे। लेकिन अब जब मेरे पति शहर चले गए तो अब फिर मेरा मन और तन प्यासा रहने लगा। फिर से मेरा मन पति के प्यार को पाने के लिए मचलने लगा। अब मैं उदास रहने लगी थी, लेकिन एक दिन अचानक अब मेरे मन में प्रशांत का ख्याल बार बार घूमने लगा था। अब मेरा दिल उससे मिलने के लिए तड़पने लगा था। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा था, और मैं अब प्रशांत के आने का इंतजार करने लगी थी। मैंने तो जेठानी के घर पर भी जाकर प्रशांत के बारे में पूछा था। उन्होंने मुझे कहा वह आया तो था, लेकिन 2-4 घंटे के बाद ही चला गया, लेकिन बोला है कि कल आऊंगा। मैं ये सुनकर बहुत ही खुश हो गई, और मेरा दिल खुशी से नाचने लगा। मुझे लग रहा था कि प्रशांत मुझसे नाराज है, इसलिए वह कई दिनों से मेरे घर नहीं आया है। लेकिन अगले दिन ही दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने प्रशांत खड़ा था। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। उसने मेरी आंखों में देखकर मुझे कहने लगा, मैं तो कब से तुम्हारी इस मुस्कुराहट का इंतजार कर रहा था, और अब लगता है कि मेरा वह इंतजार खत्म होने वाला है। मैंने उससे कहा, सारी बातें दरवाजे पर ही कर लोगे कि अंदर भी आओगे? और अब वह अंदर आ गया। मैंने दरवाजा बंद कर लिया, और फिर कुछ देर बैठकर मैं बातें करने लगी। उसके बाद मैं किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। 2 गिलास में चाय लेकर वापस प्रशांत के पास चली आई। अब वो मुझसे कहने लगा, फूफा जी आए थे क्या? मैंने कहा, हाँ, 2 दिन रहकर चले गए, लेकिन मैं तुम्हारे फूफा जी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मेरी बात सुनने के बाद इस पर प्रशांत ने मुझे कहा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन कहने से डर रहा हूँ कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। मैंने कहा, आज तुम्हारे दिल में जो है तुम मुझे कह सकते हो, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी। और अब प्रशांत मेरा दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर प्यार से दबाते हुए कहने लगा, सच तो यह है कि तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो, और मैं तुमसे बहुत ही प्यार करने लगा हूँ। उसने एक ही झटके में अपने मन की बात कह दी। अब मैंने उसे कहा, तुम्हें यह पता है कि प्यार का मतलब क्या होता है? तुम अपनी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो। वो कहने लगा, मुझे पता है कि तुम रिश्ते में मेरी बुआ लगती हो, लेकिन मैं अपने इस दिल का क्या करूं जो कि तुम पर आ गया है। अब तो मेरे दिल और दिमाग पर बस तुम ही छाई रहती हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे तुम्हारा प्यार नहीं मिला मैं पागल हो जाऊंगा। फिर मैंने उसे कहा, अच्छा जरा सोचो, अगर घर वालों को पता चल गया तो फिर वह हम दोनों का क्या हाल करेगा? मेरी बात सुनने के बाद इस बार प्रशांत अब मेरे से एकदम करीब आ गया और अपने ओठों से मुझे किस करने लगा। उसका इस तरह से करने से मैं अब एक जरा भी विरोध न कर पाई, और अब प्रशांत का इस तरह से मुझे प्यार करने लगा कि मैं भी अब अपने आप को रोक ना सकी। और हम दोनों के अंदर इस कदर जोश आ गया कि उस दिन सारे रिश्ते नाते भूलकर हम दोनों एक दूसरे में समा गए। और करीब 1 घंटे के बाद जब हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए तो हम लोगों के मन में कोई पछतावा नहीं था। मैं बहुत ही खुश थी, और आज प्रशांत जाते जाते मुझे अपना मोबाइल नंबर देकर गया, और फिर आने का वादा करके मुझे किस करके चला गया। उस दिन के बाद से तो मेरी जैसी दुनिया ही बदल गई थी। अब मेरा तन और मन दोनों ही पूरी तरह से आनंद में था। लेकिन कभी कभी मुझे ये डर भी लगता था कि अगर यह बात किसी को पता चल गई तो फिर क्या होगा। एक दिन अचानक से बिना बताए ही दोपहर के समय रंजीत घर आ गया। उसकी तबीयत खराब लग रही थी। मैं उसे देखकर अचंभित हो गई, और अब थोड़ी देर बाद ही प्रशांत भी आने वाला था। मुझे डर लगने लगा कि अब क्या होगा। फिर मैंने प्रशांत को मैसेज करके अपने पति के आने के बारे में बता दिया। प्रशांत सतर्क हो गया, और जब तक रंजीत घर पर रहा तब तक वो बिल्कुल नहीं आया। करीब 1 हफ्ते रहने के बाद रंजीत वापस चला गया था। लेकिन एक दिन एक पड़ोसन मुझे कहने लगी कि जवान लड़के का इस तरह से तुम्हारे घर पे बराबर आना सही बात नहीं है। अपनी जवान बेटी का तो तुम ख्याल करो। मैंने उससे कहा, मैं अपनी बेटी का ख्याल रख लूंगी, तुम अपनी फिक्र करो। अब प्रशांत मेरे यहाँ बिना किसी रोक टोक के आता जाता रहता था, लेकिन पड़ोसियों के मन में शक का बीज पड़ चुका था। एक दिन रंजीत घर आया तो एक पड़ोसी ने उन्हें कह दिया कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में एक जवान लड़का अक्सर तुम्हारे घर पे आते रहता है, तुम्हें इस बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब मेरे पति को समझ में आ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने मुझे कहा, यह प्रशांत का क्या चक्कर है? पति की बात सुनकर मेरी धड़कन बढ़ गई थी। मैंने उन्हें कहा, यह क्या कह रहे हो? हमारे कितने रिश्तेदार हैं, कभी कभी आ जाते हैं, इसमें गलत क्या है?
मेरे पति ने कहा, घर में जवान बच्ची है, तुम उन्हें आने के लिए मना कर दो। अब रंजीत कहने लगा, मैं अपनी बेटी की देख रेख खुद कर सकता हूँ, पर कभी तुमने ये सोचा है कि तुम्हारे बिना मैं कैसे रहता हूँ? तुम लोगों के लिए ही तो मैं बाहर रहता हूँ। जरा सोचो, क्या तुम्हारे बिना मुझे वहां पर अच्छा लगता है? रंजीत मुझे अब अच्छे से समझाने लगा था, लेकिन पड़ोसियों ने रंजीत के कान भर दिए थे। इस बार भी 2-4 दिन रुकने के बाद रंजीत वापस चले गए, लेकिन इस बार जब वह रंजीत गया तब उसे वहां पर मन नहीं लग रहा था। वो मुझसे दिन भर में कई बार बातें करता था। उसे ऐसा लगता था कहीं मैं उसे भूल ना गई हूँ। एक दिन अचानक छुट्टी लेकर बिना बताए घर पर आ गया, और जैसे उसने घर में कदम रखा तो उस घर में कोई बच्चा उसने कमरे का दरवाजा खोला तो बिल्कुल हैरान रह गया था, क्योंकि उसमें मैं और प्रशांत बेड पर एक दूसरे के साथ सो रहे थे। यह देखकर रंजीत को एकदम से गुस्सा आ गया और उसने डंडा उठाकर मेरी पिटाई कर दी, जबकि प्रशांत मौका देखते ही भाग गया। अब मैं गुस्सा होकर उससे कहा, इन सब पे मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी गलती है। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, पर तुमने मेरी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा। रंजीत का गुस्सा बढ़ गया। वह हैरान था कि मैंने रिश्ते का भी ख्याल नहीं रखा, क्योंकि मैं जिसके साथ सो रही थी वो तो मेरे बेटे समान था। अब रंजीत ने मुझे कहा कि ठीक है, अब मैं आ गया हूँ, सब संभाल लूंगा। मैंने पूछा, आ गया हूँ सर क्या मतलब है? सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि मुझे प्रशांत की आदत हो गई थी और अब मैं उससे मिले बिना नहीं रह सकती थी। अब तो मैं प्रशांत की बात भी नहीं कर सकती थी। मेरे पति के दिल में प्रशांत के लिए नफरत पैदा हो गई थी। लेकिन रंजीत इस बात से भी डर रहा था कि कहीं मैं प्रशांत के साथ भाग न जाऊं, और अगर ऐसा हो गया तो उसकी समाज में नाक कट जाएगी। आज उसे मुझसे भी नफरत हो गई थी। उसे यह था कि बेटा बेटी जवान है, और यह सब देखने के बाद उसके दिलो दिमाग पर क्या असर होगा। अगर मैं ही इस तरह का काम कर रही हूँ तो कहीं बेटी भी गुमराह ना हो जाए, क्योंकि जब भी हम दोनों में झगड़े होते थे तब बेटी मेरी तरफ से ही बोलती थी। अब मैं और प्रशांत मौका पाकर घर से बाहर मिलने लगे। एक बार रंजीत से छुपी नहीं थी, और उसने मुझे एक बार फिर से समझाने की कोशिश की, पर मैं कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थी। अब रंजीत समझ गया, उसे अपना कदम उठाना ही पड़ेगा, वरना उसकी गृहस्थी डूब जाएगी। अब घर का वातावरण पूरा तनाव वाला रहने लगा था। मेरे और प्रशांत के कारण एक बसी बसाई घर उजड़ रही थी। काफी समझाने के बाद भी जब मैं ना समझी और मैं प्रशांत से मिलना ना छोड़ा, तब अब रंजीत ने मन ही मन एक फैसला लिया कि अब इस रास्ते के कांटों को ही जड़ से हटाना पड़ेगा। दूसरी और रोज रोज अपनी पति से पिटाई खाने के कारण अब मुझे लगने लगा था कि मैं अब ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं रह पाऊंगी। अब मैं रंजीत से खुलकर कहने लगी कि मैं तुम्हें छोड़कर प्रशांत के साथ एक अलग दुनिया बसाना चाहती हूँ। रंजीत मन ही मन अपने इरादे को पक्का कर रहा था। बेशक यह काम उसके लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि एक तरफ उसकी पत्नी थी और दूसरी तरफ उसका खुद का भतीजा था। एक दिन मैं खेत में काम कर रही थी। उसी वक्त प्रशांत मुझसे मिलने के लिए आया, और अभी थोड़ा देर ही हुआ था कि रंजीत वहां पर आ गया। उसने जैसे ही मुझे प्रशांत के साथ देखा, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। प्रशांत वहां से भागना चाहा, लेकिन तभी रंजीत ने वहीं पर पड़ा हुआ फावड़ा उठाकर प्रशांत के सर पर दे मारा, और उसका वार इतना जोरदार था, एक ही पल में प्रशांत वहां पर लुढ़क गया। पास में हलचल मच गई। हर जगह यह हल्ला मच गया कि रंजीत ने प्रशांत को जान से मार दिया। और फिर उसी वक्त किसी ने पुलिस को खबर कर दी, और पुलिस आकर रंजीत को गिरफ्तार कर लिया। अब मैं वहीं बैठकर रो रही थी। मेरी एक गलती की वजह से आज मेरा हंसता खेलता परिवार बिखर गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।